हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। जैसे कि मेरे पास एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम दोनों टेक्नोलॉजी है। तो ये जो मेरा पीडब्ल्यूएम सोलर इन्वर्टर है, ये मेरा एनएक्सजी सोलर 1400 मॉडल है, ल्यूमिनियस ब्रांड का है। और ये मैंने करीब 1.5 साल पहले परचेज़ किया था और इसमें 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सोलर इन्वर्टर है, नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है। और ये मेरा है एमपीपीटी स्मार्टन का एमपीपीटी प्राइम प्लस। ये है 50 एम्पियर वाला, जो कि 50 एम्पियर तक इसमें हम पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर प्राइम प्लस 12 वोल्ट 24 वोल्ट 50 एम्पियर एमपीपीटी, यानी कि ये 12 वोल्ट पैनल और 24 वोल्ट पैनल दोनों सपोर्ट लेगा। और इसमें हम यानी कि 5 पैनल लगा सकते हैं 12 वोल्ट का, यानी कि जो 10 एम्पियर का देता है 12 वोल्ट, तो 5 इसमें पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और 24 वोल्ट का इसमें हम लगभग 3-4 कनेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा मेरा ल्यूमिनस का एनएक्सजी, ये 40 एम्पियर वाला है, यानी कि ये मेरा पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी है। तो पीडब्ल्यू का काम क्या होता है कि हम जैसे मेरा सोलर पैनल से यदि 10 एम्पियर आ रहा है तो 10 एम्पियर से ही चार्ज करेगा मेरा जो बैटरी का जो भी बैटरी है। और यदि स्मार्टन का काम है, जैसे स्मार्टन का जो एमपीपीटी का है मेरा, वो एमपीपीटी का काम है यदि 10 एम्पियर आ रहा है तो उसको बूस्ट करके, यदि 24 वोल्ट मेरा पैनल कनेक्ट है तो 10 एम्पियर आ रहा है तो उसको बूस्ट करके 20 एम्पियर से चार्ज करेगा। जैसे कि मैं आपको अभी एम्पियर भी दिखा रहा हूँ। तो अभी सुबह के करीब 7 ही बज रहे हैं, तो अभी देख सकते हो आप 7 बजे जितना एम्पियर आ रहा है उसको बूस्ट करके डबल एम्पियर से चार्ज कर रहा है। ये देखिए 1.4 एम्पियर आ रहा है और 38 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि ये अभी 24 वोल्ट का कनेक्ट है। और 3.5 एम्पियर बूस्ट करके चार्ज कर रहा है, यानी कि डबल एम्पियर से भी चार्ज कर रहा है, डबल से ज़्यादा चार्ज कर रहा है। डबल एम्पियर से जैसे 1.4 आ रहा है और 3.5 डबल से भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो यही होता है एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम फ़र्क। तो अब पीडब्ल्यूएम में बस जैसे 1.4 आ रहा है तो उतना ही एम्पियर से चार्ज करता, और स्मार्टन का जो मेरा एमपीपीटी है ये बूस्ट करके चार्ज कर रहा है। तो यदि आप सोलर इन्वर्टर ले रहे हो नया और आपको ल्यूमिनियस का ही ब्रांड लेना है, तो इसमें एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है जो कि 1450 है, एनएक्सजी 1450 प्रो मॉडल है। तो आप वो ले सकते हो। उसमें क्या है ना कि एमपीपीटी इंक्लूड है, नया वाला जो आया है अभी 2022 में, 3-4 महीना पहले लॉन्च हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है ल्यूमिनियस का एनएक्सजी 1450 सोलर इन्वर्टर, ल्यूमिनियस योर होम विथ द पावर ऑफ सन। तो ऐसे, और आगे मैं आपको इसके बारे में फीचर्स बता देता हूँ। इसमें एक और ऐड ऑन किया गया है, यदि आपका जैसे आप ग्रिड से चार्ज कर रहे हो तो यदि कम वोल्ट भी रहेगा, जैसे कि 90 वोल्ट भी आएगा ग्रिड से, यदि आपके एरिया में बिजली पावर कम आता है तो भी ये आपका बैटरी को चार्ज कर पाएगा। और दूसरी बात ये है, एमपीपीटी 30 एफएनसी से एक्स्ट्रा चार्ज करता है, यानी कि पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी से ये 30 एफएनसी ज़्यादा एक्स्ट्रा बूस्ट करके चार्ज करता है। और जैसे इस आपका घर का लोड ज़्यादा है, जैसे रात भर में आप बिजली ज़्यादा खपत करते हो, तो उसमें 2 बैटरी कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आप ये 1850 24 वोल्ट का ले सकते हो, यानी कि 12 वोल्ट कनेक्ट करके आप सीरीज करके आप 24 वोल्ट बना सकते हो। और इसमें क्या है कि आप ग्रिड से भी ग्रिड प्लस बैटरी से आप अपना घर का लोड चला सकते हो, सोलर प्लस बैटरी से आप लोड चला सकते हो, या आप चाहते हो सिर्फ मेरा सोलर से ही चले, यदि सोलर ना हो तो बैटरी से चले तो भी वो भी से आप मूड कर सकते हो। 3 मूड है इसमें यहाँ पे, और लिखा है iOS टेक्नोलॉजी और मैक्स कैपेसिटी और प्योर साइन वेव। और ये साइन वेव है और एलईडी डिस्प्ले। साइन वेव का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका फैन वैन नॉर्मल इन्वर्टर पे आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आवाज़ आता है गुन गुन गुन, वो आपको नहीं आएगा। साइन वेव का ही मतलब होता है। तो साइन वेव मेरा भी है और ये नया वाला भी, इसमें भी साइन वेव है। और कनेक्ट यानी कि 80 एच से लेके आप 200 एच बैटरी कनेक्ट कर सकते हो इसमें, यानी कि 80 एच का बैटरी का तो भी इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, और 200 एच का बैटरी का तो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो 1450 के साथ। और इसके साथ आप पैनल लगा सकते हो, 200 वाट का भी लगा सकते हो जो 12 वोल्ट का आता है, और 24 वोल्ट का यदि लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। 24 वोल्ट का कोई भी पैनल लगा सकते हो, मोनो पैनल और पॉली पैनल में से कोई भी लगा सकते हो आप। आपके पास पॉली पैनल है और मोनो पैनल भी आप नया लगाना चाहते हो, ये दोनों एक साथ लगाना चाहते हो तो वो भी एक साथ भी आप ऐड करके लगा सकते हो। जैसे मैं भी पॉली और मोनो एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। और आप यदि नया पैनल ले रहे हो तो आप ल्यूमिनियस का या लूम सोलर का ले सकते हो, दोनों अच्छा कंपनी है।
तो ल्यूमिनियस का पहले लूम सोलर का मैं बता देता हूँ। यह 4 से 45 वाट का एक आता है, जो कि 20,160 रुपया भी ऑनलाइन इसका प्राइस है, घटते बढ़ते रहता है। तो आप ये 2 पैनल लगा सकते हो, जो कि इसका एफिशिएंसी 40 से 50 एफिशिएंसी है। तो 2 पैनल से आपका घर का पूरा लोड चल जाएगा। यदि आप ल्यूमिनियस का लेना चाहते हो पॉली पैनल, तो 14,473 रुपया इसका लगेगा। तो इसमें आप 2 पैनल भी लगा सकते हो यदि कम लोड है, और यदि ज़्यादा लोड है तो 3 पैनल लगा सकते हो। तो इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो प्राइस ऑनलाइन घटते बढ़ते रहता है, आप चेक कर लेना। और यदि आपके घर का लोड ज़्यादा है तो आप 200 एएच का बैटरी इसमें यूज़ करो, जो कि सोलर बैटरी आता है। सोलर 200 एएच टॉल ट्यूबलेट बैटरी, C10 बैटरी। और आपको यदि नया सिस्टम लेना, तो जैसे मैं आपको बताया कि मेरा जो NXE 1400 मॉडल है, और नया जो 1450 आया ये वाला डिस्प्ले वाला, और इसमें डिस्प्ले भी है, MPPT इंक्लूड है। तो आपको 30 एफिशिएंसी एक्स्ट्रा देगा, और आप ये ले सकते हो। तो ये घर के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपका घर का लोड 200-300 वाट है, वाट यूज़ करते हो आप कंटिन्यू, तो आप ये ले सकते हो। इस पर फ्रीज और फ़ैन कम से कम 5, और LED 10-15 LED TV ये सब आराम से चल जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट का सिस्टम है, यानी कि आप 1 किलोवाट का पे आप चला सकते हो। उससे ज़्यादा मेन है कि आप कौन सा सोलर प्लेट कौन सा यूज़ कर रहे हो। यदि आप लूम सोलर का 2 भी पैनल यूज़ कर रहे हो इस 200 एएच बैटरी चार्ज करने के लिए, तो आपको आराम से ये चार्ज कर देगा करीब 7-8 घंटा में, और दिन का लोड भी चला देगा आपका इसमें इन्वर्टर के थ्रू। और आप ऑनलाइन इसका प्राइस अभी चेक कर सकते हो। इसका प्राइस अभी इसलिए नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस घटते बढ़ते रहता है ऑनलाइन। तो अभी आप चेक कर सकते हो, 10,000 के आसपास ही मिलेगा इसका प्राइस, 1450 लोगे तो। और अभी जो मेरा सेटअप है वो मेरा MPPT के साथ इंक्लूड है, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो PWM का था। तो मैं एक्स्ट्रा MPPT चार्ज कंट्रोलर परचेज़ किया, और उससे मैं चार्ज कर रहा हूँ अपने सोलर प्लेट के द्वारा 200 एएच बैटरी को। तो आप अपने घर में कोई भी सा बैटरी लगा सकते हो, 100 एएच का भी, 150 एएच का भी, 200 एएच का भी। तो पहले का जैसे कि मैं 2 साल पहले परचेज़ किया था, लगभग 2 साल होने वाला है इस मेरा सोलर इन्वर्टर को। तो उस टाइम में MPPT टेक्नोलॉजी इसमें नहीं आया था, और मुझे पता भी नहीं था उसके सोलर इन्वर्टर के बारे में उतना ज्ञान, यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे ये सब नहीं था। बस इतना पता था कि सोलर इन्वर्टर आता है, मुझे सोलर यूज़ करना है। तो मैंने इसलिए सोलर परचेज़ किया। और जैसे अभी दिन के करीब देख रहे हो 8 बज रहा है, 8 बजे ये देख रहे हो 5 एम्पियर आ रहा है, और 13 एम्पियर से चार्ज कर रहा है बूस्ट करके। ये जैसे ही आगे बढ़ते जाएगा टाइम, धूप और बढ़ते जाएगा, ये ऐसे ही चार्ज करते जाएगा। तो आप ये ले सकते हो। यदि आपके पास पहले से इन्वर्टर है और आप नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बनाना चाहते हो, तो ये MPPT का सोलर चार्ज कंट्रोलर आप परचेज़ कर सकते हो, जो कि स्मार्टन का है, UTL का भी आता है। तो मैंने स्मार्टन का सही समझा था, स्मार्टन का परचेज़ किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको भी अपने घर के लिए यदि नया इन्वर्टर लेना है, सोलर इन्वर्टर लेना है, तो आप जो मैं अभी 1450 मॉडल बताया वो ले सकते हो। उसके साथ 200 एएच बैटरी ले सकते हो, और आप सोलर पैनल ले सकते हो लूम सोलर का या ल्यूमिनियस का ले सकते हो। तो आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।